पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को सबसे बड़ा दर्द दिया है। इस बार पीएम मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे देश और देश के लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता तिलमिला गए हैं। दर्शकों, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। ये 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। विकसित भारत जी रामजी विधेयक का उद्देश्य 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। उम्मीद की जा रही है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सीन चेंज हो जाएगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पर निशाना साध रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस की आदत है कि वो मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने विकसित भारत जी रामजी बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी बिल गांव विरोधी है। मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी बिल मनरेगा का रिवैम्प नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल के काम को खत्म कर दिया। वीबीजी रामजी मनरेगा का सुधार नहीं है। यह अधिकार आधारित मांग आधारित गारंटी को खत्म कर देगा और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देना है, जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। यह डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोल भाव करने की ताकत दी। असली ऑप्शन मिलने से शोषण और मजदूरी में पलायन कम हुआ, मजदूरी बढ़ी, काम करने की स्थिति में सुधार हुआ और साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। और वही ताकत है जिसे सरकार तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि काम को सीमित करके और इसे मना करने के और तरीके बनाकर वीबीजी रामजी उस एकमात्र साधन को कमजोर करना है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या मतलब था। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और लोगों की आजीविका खत्म हो गई तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम इस कदम को हराने के लिए श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेष रूप से दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की ताकत को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा है कि गलत जानकारी फैलाने के बजाय राहुल गांधी को विकसित भारत जी रामजी के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए। मनरेगा को ग्रामीण भारत को रोजगार सुरक्षा देने के मकसद से शुरू किया गया था। हालांकि इसका मकसद नेक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये योजना भ्रष्टाचार, पेमेंट में देरी, खराब एसेट क्वालिटी और सीमित लंबे समय के आर्थिक असर जैसे पुराने समस्याओं से जूझ रही है। वीबीजी रामजी सोशल सेफ्टी नेट हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें मॉडर्नाइज करने के बारे में है। रोजगार, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जवाबदेही को मिलाकर ये मनरेगा से आगे एक दूरदर्शी बदलाव है। दर्शकों, राहुल गांधी विकसित भारत जी रामजी का विरोध कर रहे हैं और इसे गरीब विरोधी बता रहे हैं, लेकिन नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 के बजाय 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिलेगा। एक बड़ा बदलाव एग्री पॉज के रूप में आया है। इसमें बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान साल में कुल 60 दिनों तक सरकारी काम बंद रहेगा। इसका उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी को रोकना है, ताकि खेती और सरकारी रोजगार के बीच टकराव न हो। वहीं मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों से उलट ये कानून गरीबों के लिए फायदेमंद ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।